डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, ये आप सोच रहे होंगे इतना लेंदी क्यों है। ये तो अभी मैंने इतना सिखाया है। इसके बाद अभी काफ़ी अलग अलग मेथड है। इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करना है, इम्परेटिव में कैसे चेंज करना है, अभी मैं बताऊंगी। टाइम और प्लेस में होने वाले परिवर्तन, जिससे रिपोर्टेड क्लॉज आता है दिस। रिपोर्टेड क्लॉज जानते हैं, मैंने ये आपको बताया। जैसे ही सेड दिस इज माई स्कूल, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है। और ये द हॉकर इज कमिंग हियर, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज। तो यहाँ पर जो अगर दिस, हियर और एगो ये सब यूज़ हो तो वहाँ पर चेंजेस आता है। सुन लीजिए, पहला सेंटेंस क्या दिया गया? ही सेड दिस इज माई स्कूल, उसने कहा यह मेरा स्कूल है। तो आप पहले क्या नोट करोगे? ही सेड, कॉमा हट जाएगा, दैट लगा देंगे। दिस इज माई स्कूल है, पहली बात तो दिस को दैट में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ मिस प्रिंट हो गई है। कई बार किताबों में गलती, मिस्टेक हो जाती है। आपने यहाँ देखा दिस का यूज़ किस में यूज़ करेंगे? दैट में। अगर यू डोंट हैव ट्रस्ट टू मी, यू कैन सर्च इन गूगल। अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो। वैसे यहाँ दिस की जगह दैट आएगा। ठीक, दैट और इस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इज आपका वॉज में। हमने बोला था ये सिंपल बिल्कुल है, सिंपल सेंटेंस। दिस इज माई स्कूल, तो दैट फिर वॉज, किसकी बात हो, किसका? उसने कहा, उसकी बात हो रही है तो माई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हिज में। दैट वॉज हिज स्कूल। अब ये देखिए ज़रा, अब मैं एक्सरसाइज 2 आपको करा रही हूँ। लुक हियर नाउ, क्या दिया गया है? पीटर सेड टू अनामिका, यू इंस्पायर मी अ लॉट। पीटर ने अनामिका को कहा कि तुम मुझे बहुत प्रेरित करती हो। इंस्पायर किसको बोलते हैं? जब हम किससे इंस्पायर होते हैं। कुछ लोगों के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे हम क्या करते हैं, अगर आप अच्छाइयाँ किसी के अंदर देखते हो, यू फॉलो दैम, जो आपको अपनी की ओर खींचती है कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर ये खूबी है और वो आपको अच्छी लग रही है, तो इट मीन्स आप इंस्पायर हो रहे हो उससे। तो आपका दिया गया पीटर सेड टू अनामिका, यू इंस्पायर मी अ लॉट, तो उसको कैसे करेंगे? इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपका किस में है? सेड में है। सेड टू है तो क्या लिखोगे? पीटर टोल्ड, टू हट जाएगा, फिर क्या लिखोगे? अनामिका। पीटर टोल्ड अनामिका, फिर कॉमा हटा के क्या लिखेंगे? दैट। कॉमा हटा के दैट। और यू आपका पता है ना किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैंने बताया था, यू आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू, अनामिका लड़की है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? शी। शी इंस्पायर है, समझ जाओ ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें इज एम आर का यूज़ नहीं हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो समझ जाइए ये आपका पास्ट टेंस है। तो क्या लिखोगे? पीटर टोल्ड अनामिका, टू हट जाएगा, दैट कंजक्शन लगाएंगे कॉमा हटा के, फिर अनामिका की जगह शी, क्योंकि यहाँ यू है, वर्ब की सेकंड पर्सन, अरे सॉरी, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है यू, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। शी इंस्पायर का इंस्पायर्ड हर, इसके अकॉर्डिंग शी इंस्पायर्ड, नहीं सॉरी, शी इंस्पायर, किसको इंस्पायर कर रही? लड़के पीटर को ना, तो लड़के की बात है तो हिम आएगा, अगर लड़की की बात होती तो हर होता। तो क्या लिखा? शी इंस्पायर्ड हर अ लॉट, मतलब उसने उसको काफ़ी इंस्पायर किया था। तो आप कैसे लिखोगे? लुक हियर नाउ, पीटर टोल्ड अनामिका that she inspired him a lot। किसे इंस्पायर किया? लड़के को। लड़के के लिए हिम का यूज़ करते हैं कि उसने उसको काफ़ी इंस्पायर किया, इंस्पायर्ड हिम अ लॉट। हो गया? मैं समझा भी दे रही हूँ, नोट भी कर दे रही हूँ। ही विल से टू मी, आई हैव बीन टू मुंबई विद माई पेरेंट्स।
उसने मुझसे कहा कि मैं मुंबई अपने पेरेंट्स के साथ मतलब मैं अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई में हूँ। तो आपका जब ही विल से टू में आया है तो ये देखिए रिपोर्टिंग क्लॉज है। ही विल से किस में चेंज हो जाएगा? टेल में। टू है, हट जाएगा। ही विल टेल, ही विल टेल मी। ये ध्यान दीजिएगा, अब से विल से का यूज़ होता है तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं आता है, खाली जो सब्जेक्ट है उसमें चेंज आ जाता है और जो ऑब्जेक्ट है उसमें चेंज आता है, बाकी कुछ नहीं। क्या लिखेंगे? और कुछ चेंज नहीं है। तो ही विल से मी, कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। दैट देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो आप इसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे। ही के आई वर्ब की फर्स्ट पर्सन है, ये मैं पीछे समझा चुकी हूँ। आई वर्ब की फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई किस में आ जाएगा? ही में। तो ही विल से मी दैट ही, ठीक है। और हैव बीन का हैव बीन रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर से है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। दैट ही, लेकिन ही के साथ हैव नहीं लगता है, हैज़ लगता है। ही शी के साथ क्या लगता है? हैज़। आई के साथ हैव आता है। बस सब्जेक्ट का ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट क्या है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो क्या लिखेंगे? दैट ही हैज़ बीन टू मुंबई विथ हिज पेरेंट्स। मतलब क्योंकि वह कह रहा है ना, वह मुझसे कह रहा है, सॉरी वह मुझसे कहेगा। तो ही विल से मी दैट ही हैज़ बीन टू मुंबई विद हिज पेरेंट्स। क्या लिखेंगे? देख लीजिए। ही विल से मी दैट, सॉरी यहाँ पर टेल लिखोगे। ही विल, जब टू की बात आएगी तो बस टू हट जाएगा, टेल लिख देंगे से की जगह। ही विल टेल मी दैट ही हैज़ बीन टू मुंबई इन हिज पेरेंट्स। ओके, आगे लिखा है हंसिका सेड टू रोहन दे शुड हेल्प अस इन द टेस्ट। हंसिका ने रोहन से कहा था कि उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए टेस्ट में। तो क्या लिखेंगे? ये देखो रिपोर्टिंग क्लॉज में सेड है, अब सेड है तो यहाँ रिपोर्टेड क्लॉज में चेंज आएगा, समझे। जब विल से और से की बात आती है तो कोई चेंजेस नहीं आता, खाली बस इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा सब्जेक्ट का। तो हंसिका ने रोहन से कहा, तो हंसिका सेड की जगह टोल्ड, टू हट जाएगा, हंसिका टोल्ड रोहन। दे है, कॉमा हट जाएगा, दैट लगा दोगे, कॉमा हट जाएगा, क्या लिखेंगे? दैट। दैट करके दे कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। कौन सा? आई फर्स्ट पर्सन है प्रोनाउन का, यू सेकंड पर्सन है। और अगर ही की बात करें, शी की बात करें, इट की बात करें, दे की बात करें तो ये थर्ड पर्सन है। तो क्या लिखेंगे? हंसिका टोल्ड रोहन दैट दे का दे ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएगा। दैट दे, शुड का शुड ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। दैट दे शुड हेल्प अस इन द टेस्ट। दैट दे शुड, हंसिका ने रोहन से कहा दैट दे शुड हेल्प हर, क्योंकि यहाँ पर हंसिका की बात हो रही है। हंसिका ने किससे कहा? रोहन से कहा कि उन्हें, मतलब रोहन को मदद करनी चाहिए, उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए, किस में? टेस्ट में। तो यहाँ पर दे है तो दे शुड हेल्प, यहाँ देम लिख दोगे, देम इन द टेस्ट। यहाँ ये भी लिख सकते हो दैट दे शुड हेल्प हर इन द टेस्ट। यू कैन राइट इन बोथ वे, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? हंसिका टोल्ड रोहन दैट
दे शुड हेल्प, यहाँ पर हंसिका की बात हो रही है तो आप यहाँ हर लिख, दैट दे शुड हेल्प हर इन द टेस्ट, कि वे उनकी मदद करेंगे किसमें, दैट दे शुड हेल्प हर इन द टेस्ट। हो गया। आगे दिया गया है, शी सैड आई वॉन्ट माई कार राइट नाउ, उसने कहा मुझे मैं अपनी कार अभी चाहती हूँ, सॉरी लड़की की बात हो रही, तो यहाँ लिखेंगे शी सैड, टू तो लगा नहीं है, टू नहीं लगा, सैड है तो बस सैड लिख देंगे। शी सैड, कॉमा हट जाएगा, फिर दैट लिखेंगे। जो आई है फर्स्ट पर्सन है ना, तो पता ना कहाँ से चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी। तो शी सैड दैट, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी में। शी सैड दैट शी वांट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इज एम आर का यूज़ नहीं हुआ है, आई एन जी नहीं लगा है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वांट, इससे समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो शी सैड दैट, फिर हमने बताया था आई शी के अकॉर्डिंग चेंज, तो शी लिखेंगे। शी वांट की सेकंड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो शी सैड, कॉमा हटा के दैट शी वांटेड हिज कार राइट नाउ, किस में चेंज हो जाएगा, देन में। ये बात बताई थी मैंने। तो आप यहाँ क्या नोट करोगे, शी सैड दैट शी wanted, सॉरी दैट शी वांटेड, सॉरी यहाँ पर हर आएगा क्योंकि यहाँ पर वह उसने कहा था, लड़की की बात हो रही है, तो शी सैड दैट शी वांटेड हर कार राइट देन। हो गया। नाउ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, नाउ देन में चेंज हो जाएगा। अब आपका दिया गया, द ड्राइवर सेड टू द पैसेंजर्स आई शैल टेक यू टू द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस, ड्राइवर ने पैसेंजर्स से कहा, यात्री से कहा कि मैं तुम्हें सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेस में ले जाऊंगा। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, द ड्राइवर सेड, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, टू लिखा है ना, तो द ड्राइवर टोल्ड, टू हटा के क्या लिखोगे, टोल्ड द पैसेंजर्स। फिर आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। मैंने बताया था आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ड्राइवर आदमी है तो वहाँ पर क्या लिखेंगे, ही। शैल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुड में, दैट ही शुड टेक, टुक में, सॉरी टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, शैल शुड, तो दैट ही शुड टेक, यहाँ पर बात हुई है कि ड्राइवर ने पैसेंजर्स को कहा, तो पैसेंजर्स तो एक तो है नहीं, कई सारे हैं, तो क्या लिखेंगे, दैट ही शुड टुक दैम, क्योंकि यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं रही है, दैट ही शुड टुक दैम टू द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस, कि वह उन्हें सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेस में ले जाएंगे। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, चलिए मैं यहाँ नोट कर देंगे, लुक हियर, मैं नोट करके भी दिखा रही हूँ और आपको समझा के भी बता रही हूँ, ताकि आप दोनों तरीके उससे कर लो। क्या लिखेंगे, द ड्राइवर टोल्ड द पैसेंजर दैट दे, शैल का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुड में, टेक का थर्ड फॉर्म टुक, दैट दे शुड टुक, पैसेंजर्स की बात है, कई व्यक्तियों की तो बात है, तो यहाँ पर लिखोगे दैट दे शुड टुक दैम टू द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस, यहाँ ओ लिखा है, टू द बेस्ट टूरिस्ट
प्लेस। हो गया। इसके बाद देखिए फिर क्या दिया गया, नंबर 5। द एक्टर सेड टू द डायरेक्टर, यू आर द बेस्ट डायरेक्टर आई हैव एवर वर्कड विद। एक्टर ने डायरेक्टर को कहा, आप सबसे अच्छे डायरेक्टर हो जिसके साथ मैंने काम किया था। तो क्या लिखेंगे, द एक्टर, यहाँ देखिए क्लियर समझिए, द एक्टर टोल्ड द डायरेक्टर। सेड हट जाएगा, सेड की जगह टोल्ड, टू हटा देंगे। द एक्टर टोल्ड डायरेक्टर, जब से होता है, से टू आता है तो फिर टेल लिखते हैं और टू हटा देते हैं, लेकिन सेड टू आता है तो सेड की जगह टोल्ड। द एक्टर टोल्ड द डायरेक्टर, फिर कॉमा हटा के दैट आ जाएगा। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये ध्यान दीजिएगा, यू वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डायरेक्टर के अकॉर्डिंग, डायरेक्टर आदमी है ना, तो डायरेक्टर आदमी है तो वहाँ के लिए ही। द एक्टर टोल्ड द डायरेक्टर, एक्टर ने डायरेक्टर, द एक्टर टोल्ड द डायरेक्टर दैट, कॉमा हटा के दैट, फिर डायरेक्टर के जगह क्या लिखेंगे, ही। आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट ही। ये सिंपल है ना, यू आर, आर आपका वॉज में चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट ही है तो ही के साथ वॉज लगता है, वर नहीं। तो ही वॉज द बेस्ट डायरेक्टर, फिर ही यहाँ पर आई की जगह ही लगा देंगे। ही हैड एवर वर्कड विथ, हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। हैव हेड में चेंज हो जाएगा। और यू आर लिखा है तो ये सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है जिसमें इज एम आर का यूज़ होता है, तो ये सिंपल पास्ट में चेंज हो जाते हैं वॉज वर में। ठीक है, अब ये नोट बस इसका ध्यान दीजिएगा, टेंस को समझ के करना है आपको। अब आप क्या लिखोगे, द एक्टर told the director that he was the best director. He had ever worked with। हो गया। आगे देखो फिर क्या दिया गया है, यू सेड टू हिम, विनायक विल कम टू योर होम विद मी। तुमने उससे कहा कि विनायक तुम्हारे घर पर मेरे साथ में आएगा, मेरे साथ आएगा। क्या लिखेंगे, यू सेड टू हिम लिखा है तो यू सेड टू है तो सेड की जगह टोल्ड आ जाएगा। यू टोल्ड, टू हट जाएगा, यू टोल्ड हिम दैट, फिर विनायक तो नेम है, कॉमा हटा के आपने कंजक्शन दैट लगाया, दैट, फिर विनायक विल कम, विनायक है, विल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विल वुड में कन्वर्ट हो। ध्यान दीजिएगा, विल होगा तो वुड में, शैल होगा तो शुड में। तो विनायक वुड कम, कम का अगर सेकंड थर्ड फॉर्म की बात करें, कम, केम, कम ही रहेगा। तो दैट विनायक वुड कम टू, फिर हिज होम विद हिम, मतलब विनायक उसके घर जाएगा उसके साथ। ठीक है, क्या लिखेंगे, you told him that Vinayak would come to his home
with him। हो गया। अब कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, बस उसको देख लीजिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, कोई भी आप जब काम करते हो तो उसको अच्छे से समझ लिया करिए। आप किसी चीज़ को लर्न करने से ज़्यादा उसको समझ के करेंगे, देन इट विल बी गुड फॉर यू, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन आगे आपकी मर्जी। अगर कोई व्यक्ति पढ़ने का इच्छुक होगा तो विद्या तो उसके पास अपने आप आएगी, लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा ही नहीं है, लाख दिखावा करने से कोई स्टडी तो होनी ही नहीं है। आगे देखिए। नेहा सेड टू गोलू, आई कैन बीट दैम विद योर हेल्प। नेहा ने गोलू से कहा, मैं उन्हें मार सकता हूँ तुम्हारी मदद से। तो क्या लिखेंगे? नेहा सेड हट जाएगा, सेड की जगह क्या लिखेंगे? टोल्ड, टू हटा देंगे। नेहा टोल्ड गोलू, फिर कॉमा हटा के दैट। नेहा टोल्ड गोलू, कॉमा हटा के क्या लिखेंगे? दैट। आपका जो आई है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? नेहा के अकॉर्डिंग। आई क्या है? नेहा लड़की है और ये वर्ब की फर्स्ट पर्सन है, हमने बताया, सॉरी फर्स्ट पर्सन है ना यही आई, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। नेहा, नेहा किस में आ जाएगी? शी। कैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कुड में। शी कुड बीट का थर्ड पर्सन, बीट, बीटन, दैट शी कुड बीट दैम विद, वह उन्हें मार सकती है, दैट शी कुड बीट दैम विद हिज हेल्प। किसकी हेल्प से? गोलू की हेल्प से। तो यहाँ पर हिज हेल्प आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गोलू की बात हो रही है ना। तो आप क्या लिखेंगे? नंबर 8, नेहा टोल्ड गोलू that he could beat them with his help। हो गया। आगे क्या दिया गया? मदन सेड टू विजय, टुमारो इज संडे। मदन ने विजय से कहा, कल संडे है। तो क्या करेंगे? मदन सेड हटा के टोल्ड। मदन टोल्ड विजय दैट, कॉमा हटा के दैट, टुमारो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टुमारो द नेक्स्ट डे में। अगर आपको समझ में नहीं तो यहाँ पे सब लिखा है, दिस का दैट में, ईयर का एगो का बिफोर, कम का गो, टुमारो द नेक्स्ट डे, ये आप देख लीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको पहले लर्न कर लीजिएगा, फिर इसके अपने मन से कर। तो क्या लिखोगे? मदन टोल्ड विजय, टुमारो का क्या हो जाएगा? कॉमा हटा के दैट द नेक्स्ट डे इज किस में होगा? इज सिंपल है तो वॉस हो जाएगा। इज एम आर आएगा तो वॉस वर्ब में चेंज हो जाएगा। तो मदन टोल्ड विजय दैट, कॉमा हटा के क्या लिखेंगे? दैट द नेक्स्ट डे, टुमारो किस में आ जाएगा? द नेक्स्ट डे इज वॉज में, वॉज संडे। तो क्या लिखेंगे? मदन टोल्ड विजय मदन टोल्ड विजय, कॉमा हटा के क्या करेंगे? दैट द नेक्स्ट डे वॉज संडे। हो गया। लास्ट वाला देख लीजिए। पारुल सेड टू दैम, यू हैव नॉट बीन टीचिंग मी सिंस मंडे। पारुल ने उनसे कहा कि आप मुझे मंडे से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो कैसे सेंटेंस चेंज करेंगे? पारुल सेड हट जाएगा, पारुल टोल्ड, टू हटा के क्या लिखेंगे? दैम। पारुल टोल्ड दैम, आपका यू लिखा है, यू वर्ब सेकंड पर्सन है तो
देम इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देम का दे। पारुल ने उनसे कहा, कॉमा हटा के क्या लगाएंगे? दे, सॉरी दैट लगा के देम दे में आ जाएगा। दैट दे हैव किस में आ जाएगा? हैड में। हैज़ बीन हैव बीन की बात करें तो आपका हैड बीन में आ जाएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। टीचिंग का तो टीचिंग रहेगा। तो हैज़ बीन हैव बीन की बात है, समझ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वो हैड बीन में चेंज हो जाता है। तो दैट दे हैड नॉट बीन टीचिंग हिम। हिम क्यों लगेगा? क्योंकि पारुल ने उनसे कहा, सॉरी हर आएगा क्योंकि यहाँ पर लड़की है। दैट दे हैड नॉट बी टीचिंग हर, फिर सीन्स मंडे। क्लियर हुई बात? ये देखिए, ये देखिए क्या लिखेंगे? पारुल टोल्ड देम। पारुल टोल्ड देम। कॉमा हटा के क्या लिखेंगे? दैट दे हैड नॉट बीन टीचिंग हर since Monday. You have cleared? Okay, bye.